उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर फूटता दिखाई दे रहा है और इस गुस्से को आवाज देने का दावा कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। सीजीआई के बयान से शुरू हुआ विवाद अब एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। सरकार के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ये लड़ाई किसी एक राज्य या किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका केंद्र देश के छात्र और युवा बन गए हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस मुद्दे को सोशल मीडिया का ट्रेंड समझा जा रहा था, वो अब जंतर मंतर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को निशाना बनाया गया, पोस्ट हटवाई गई, लेकिन इसके बावजूद सीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका से दिल्ली पहुंचे पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों छात्र और युवा उनके समर्थन में जुटे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत तिपके ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, ये सिस्टम की गलती से हुआ है जो सारे कॉकरोच बाहर आ गए हैं। धर्म के नाम पर छात्र अब नहीं बटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक मिनिस्टर की विफलता की वजह से छात्रों को जान गंवानी पड़ रही है। आप हमारी सोशल मीडिया पोस्ट हटा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं हटा सकते। एक महीने से हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार कार्रवाई करने के बजाय अकाउंट्स हैक, पोस्ट डिलीट करवाने में लगी है। ये लड़ाई लंबी है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देश का छात्र और युवा नहीं बिका है। मैं इस आंदोलन के लिए अपनी आजादी कुर्बान करने को भी तैयार हूं। 10 से 12 साल से सरकार ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा रखा है। क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरी मिली? इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और दूसरी बात, इस आंदोलन को उस समय और मजबूती मिल गई जब लद्दाख से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। हाथ में गुलाब लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे वांगचुक ने छात्रों के बीच जाकर उनका समर्थन किया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। वांगचुक ने कहा, युवाओं का मुद्दा सिर्फ नीट या सीबीएसई तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल है। मैं पिछले 4 दशकों से दूर दराज के सरकारी स्कूलों की शिक्षा सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हालात नहीं बदलने से निराशा बढ़ी है। सोनम वांगचुक का समर्थन इस आंदोलन को एक नया आयाम देता दिखाई दे रहा है। वांगचुक ने साफ कहा कि ये लड़ाई केवल नीट या सीबीएसई की नहीं है, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। जैसे आप जानते हैं कि प्रदर्शन नीट पेपर लीक और सीबीएसई मूल्यांकन विवाद समेत परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को देखते हुए पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत तिपके के घर महाराष्ट्र पुलिस तैनात कर दी गई है। सुबह से ही घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस की गाड़ियां भी घर के बाहर मौजूद थी। हालांकि दीप्ति के माता पिता घर पर हैं या नहीं, इस बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इससे पहले दीप्ति के माता पिता ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया था। सीजेपी का यह मोर्चा सियासी पारा हाई करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर यह भी कहा, लोग कहते हैं कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। सरकार के लिए हम हो सकते हैं कीड़े मकोड़े, लेकिन हम जीवित हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों और युवाओं की इन आवाजों को सुनेगी या फिर इसे भी एक सामान्य राजनीतिक विरोध मानकर नजरअंदाज कर देगी।